प्रिय विद्यार्थियों, भाषा को प्रभावशाली, सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनके माध्यम से भाषा में कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। लोकोक्ति अर्थात लोक की उक्ति यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति, ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। इनका प्रयोग अधिकांशतः वाक्य के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है। प्रत्येक लोकोक्ति के साथ मनुष्य के सैकड़ों वर्षों का अनुभव जुड़ा होता है। लोकोक्ति कभी उपदेश का काम करती है तो कभी नीति की बात कहती है और कभी युक्ति और प्रमाण का काम करती है। इनमें सच्चाई के साथ साथ तीव्र आलोचना भी होती है। तो आइए आज इन्हीं लोकोक्तियों को अर्थ सहित समझते हैं। लोकोक्ति अर्थात लोक की उक्ति यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति, ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। इनका प्रयोग अधिकांशतः वाक्य के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है। इनका निर्माण किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है, जैसे अपना रख पराया चख। अर्थ है अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना, अपनी करनी पार उतरनी। अर्थ है स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। अधजल घगरी छलकत जाए। अर्थ है ओछा आदमी अधिक इतराता है। अंधों में काना राजा। अर्थ है मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से अच्छी वस्तु मिलना। अंधा पीसे कुत्ता खाए। अर्थ है मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं, असावधानी से अयोग्य को लाभ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ है अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। अर्थ है निर्दय व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अर्थ है अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान बन जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अर्थ है बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना। अक्ल बड़ी या भैंस। अर्थ है शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अपना हाथ जगन्नाथ। अर्थ है अपना काम अपने ही हाथों ठीक रहता है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अर्थ है तालमेल का अभाव, सबका अलग अलग मत होना, एक मत का अभाव। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अर्थ है स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों की सहायता करता है। अंत भला तो सब भला। अर्थ है कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। आ बैल मुझे मार। अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आम के आम गुठली के दाम। अर्थ है हर प्रकार का लाभ या एक काम से दो लाभ। आँख का अंधा नाम नयन सुख। अर्थ है गुणों के विपरीत नाम होना। आगे कुआं
पीछे खाई। अर्थ है दोनों अथवा सब ओर से विपत्ति में फंसना। आप भला जग भला। अर्थ है अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अर्थ है उद्देश्य से भटक जाना, अर्थात श्रेष्ठ काम करने के बजाय तुच्छ कार्य करना अथवा कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। आधा तीतर आधा बटेर। अर्थ है अनमेल मिश्रण, अर्थात बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो। इन तिलों में तेल नहीं। अर्थ है किसी लाभ की आशा न होना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे। अर्थ है फूट होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थ है अपना अपराध न मानना और पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। उल्टे बांस बरेली को। अर्थ है विपरीत कार्य या आचरण करना। ऊधो का न लेना न माधो का देना। अर्थ है किसी से कोई मतलब न रखना, अर्थात सबसे अलग। ऊंची दुकान फीका पकवान। अर्थ है वास्तविकता से अधिक दिखावा या दिखावा ही दिखावा या केवल बाहरी दिखावा। ऊंट के मुंह में जीरा। अर्थ है आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। उखले में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। अर्थ है जब दृढ़ निश्चय कर लिया तो बाधाओं से क्या घबराना। ऊंट किस करवट बैठता है। अर्थ है परिणाम में अनिश्चितता होना। एक पंथ दो काज। अर्थ है एक काम से दोहरा लाभ अथवा एक तरकीब से दो कार्य करना अथवा एक साधन से दो कार्य करना। एक अनार 100 बीमार। अर्थ है वस्तु कम, चाहने वाले अधिक अथवा एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी। एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। अर्थ है एक की बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। अर्थ है 2 प्रशासक एक ही जगह एक साथ शासन नहीं कर सकते। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अर्थ है लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। अर्थ है बुरे से और अधिक बुरा होना अथवा एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना। कागज की नाव नहीं चलती। अर्थ है बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। काला अक्षर भैंस बराबर। अर्थ है बिल्कुल निरक्षर होना। कंगाली में आटा गीला। अर्थ है संकट पर संकट आना। कोयले की दलाली में हाथ काले। अर्थ है बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है, अर्थात दुष्टों की संगति से कलंकित होते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखानी। अर्थ है अवसर बीत जाने पर साधन की प्राप्ति बेकार है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अर्थ है अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्र करना अथवा इधर उधर से सामग्री जुटाकर कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। अर्थ है एक दूसरे के काम आना, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। काबुल में क्या गधे नहीं होते। अर्थ है मूर्ख सब जगह मिलते हैं। कहने पर कुमार गधे पर नहीं चढ़ता। अर्थ है कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। कोऊ नृप होऊ हमें का हानि। अर्थ है अपने काम से मतलब रखना। कौवा चला हंस की चाल, भूल गया अपनी भी चाल।
अर्थ है दूसरों के अनधिकार अनुकरण से अपनी रीति रिवाज भूल जाना। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। अर्थ है परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती। कर ले सो काम भजले सो राम। अर्थ है एक निष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना। काज परई कछु और है, काज सरे कछु और। अर्थ है दुनिया बड़ी स्वार्थी है, काम निकाल कर मुंह फेर लेते हैं। खोदा पहाड़ निखली चुईया। अर्थ है अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अर्थ है स्पर्धावश काम करना अथवा साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है। खग जाने खग ही की भाषा। अर्थ है मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की बात समझता है। खिसियानी बिल्ली खंबा खोसे। अर्थ है शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना। गागर में सागर भरना। अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए। अर्थ है चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। गवा चुस्त मुद्दई सुस्त। अर्थ है स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। अर्थ है झूठा ढोंग रचना। गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। अर्थ है अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता। गरीब तेरे तीन नाम झूठा पापी बेईमान। अर्थ है गरीब पर ही सदैव दोष मंडे जाते हैं। निर्धनता सदैव अपमानित होती है। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दें। अर्थ है प्रेम से कार्य हो जाए तो फिर दंड क्यों। गंगा गए गंगादास यमुना गए यमुनादास। अर्थ है अवसरवादी होना। गोद में छोरा सैर में ढिंडोरा। अर्थ है पास की वस्तु को दूर खोजना। गरजते बादल बरसते नहीं। अर्थ है कहने वाले शोर मचाने वाले कुछ करते नहीं। गुरु की जय जान पानी पीवई छान। अर्थ है अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। अर्थ है सबकी एक सी स्थिति का होना। सभी समान रूप से खोखले हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करे तो क्या खाए। अर्थ है मजदूरी लेने में संकोच कैसा। घर का भेदी लंका ढाए। अर्थ है घरेलू शत्रु प्रबल होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। अर्थ है अधिक परिचय से सम्मान कम। अर्थात घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना। घर बैठे गंगा आना। अर्थ है बिना प्रयत्न के लाभ सफलता मिलना। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। अर्थ है झूठा दिखावा करना। घर आए नाग न पूजई बाम्बी पूजन जाए। अर्थ है अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। अर्थ है विद्वान का अपने घर की अपेक्षा बाहर अधिक सम्मान। अर्थात परिचित की अपेक्षा अपरिचित का विशेष आदर। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अर्थ है बहुत कंजूस होना। चलती का नाम गाड़ी। अर्थ है काम का चलते रहना। अर्थात बनी बात के सब साथी होते हैं। चंदन की चुटकी भली गाड़ी। अर्थ है अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अर्थ है सुख का समय थोड़ा ही होता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। अर्थ है निर्लज पर किसी बात का असर नहीं होता। चिराग तले अंधेरा। अर्थ है दूसरों को उपदेश देना स्वयं अज्ञान में रहना। चींटी के पर निकलना। अर्थ है बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट होना।
चील के घोंसले में मांस कहाँ। अर्थ है भूखे के घर भोजन मिलना असंभव होता है। चुपड़ी और दो दो। अर्थ है लाभ में लाभ होना। चोरी का माल मोरी में। अर्थ है बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अर्थ है अपराधी का सशंकित होना। अपराधी के कार्यों से दोष प्रकट हो जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई। अर्थ है दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं। एक से स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अर्थ है अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना। छोटे मुंह है बड़ी बात। अर्थ है हैसियत से अधिक बातें करना। जहां काम आवई सुई का करई तरवारी। अर्थ है छोटी वस्तु से जहां काम निकलता है वहां बड़ी वस्तु का उपयोग नहीं होता है। जल में रहकर मगर से बैर। अर्थ है बड़े आश्रयदाता से दुश्मनी ठीक नहीं। जब तक सांस तब तक आस। अर्थ है जीवन पर्यंत आशान्वित रहना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अर्थ है दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कद्र होती है। गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर। जननी जन्म भूमि से स्वर्गदापि गरियसी। अर्थ है मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर है। जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता। अर्थ है किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, कोई अपरिहार्य नहीं है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थ है कवि दूर की बात सोचता है, सीमातीत कल्पना करना। जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। अर्थ है जिसने कभी दुख नहीं देखा वह दूसरों का दुख क्या अनुभव करे। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। अर्थ है भावना अनुकूल, प्राप्ति का होना, औरों को देखना। जान बची और लाखों पाए। अर्थ है प्राण सबसे प्रिय होते हैं। जाको राखे साइया, मारी सके न कोई। अर्थ है ईश्वर रक्षक हो तो फिर डर किसका, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस थाली में खाए उसी में छेद करना। अर्थ है विश्वासघात करना, भलाई करने वाले का ही बुरा करना, कृतज्ञ होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। प्रयत्न करने वाले को सफलता अर्थात लाभ अवश्य मिलता है। जो ताको कांटा बुवई, ताही बोए तू फूल। अर्थ है अपना बुरा करने वाले के साथ भी भलाई का व्यवहार करो। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अर्थ है उपाय वही अच्छा जो कारगर हो। झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी। अर्थ है जल्दबाजी का काम खराब ही होता है। झूठ कहे सो लड्डू खाए, साँच कहे सो मारा जाए। अर्थ है आजकल झूठे का बोलबाला है। जैसी बहे बयार, पीठ तब वैसी दीजे। अर्थ है समय अनुसार कार्य करना। टके का सौदा 9 टका विदाई। अर्थ है साधारण वस्तु हेतु खर्च अधिक। टेढ़ी उंगली के बिना घी नहीं निकलता। अर्थ है सीधेपन से काम नहीं चलता, अर्थात निकलता। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली। अर्थ है थोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबाज को पहचानना। डूबते को तिनके का सहारा। अर्थ है संकट में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद अर्थात पर्याप्त होती है। ढाक के 3 पात। अर्थ है सदा एक सी स्थिति बने रहना। ढोल में पोल। अर्थ है बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं। 3 लोग से मथुरा न्यारी। अर्थ है सबसे अलग विचार बनाए रखना। तीर नहीं तो तुक्का ही सही। अर्थ है पूरा नहीं तो जो कुछ मिल जाए उसे में संतोष करना। तू डाल डाल मैं पात पात। अर्थ है चालाक से चालाकी से पेश आना, एक से बढ़कर एक चालाक होना।
तेल देखो तेल की धार देखो। अर्थ है नया अनुभव करना, धैर्य के साथ सोच समझकर कार्य करो, परिणाम की प्रतीक्षा करो। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले। अर्थ है खर्च कोई करे, बुरा किसी और को ही लगे। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। अर्थ है हैसियत अनुसार खर्च करना या अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। अर्थ है अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना या झूठा दिखावा करना। 3 बुलाए 13 आए। अर्थ है अनिमंत्रित व्यक्ति का आना। 3 कन्नौजिए 13 चूल्हे। अर्थ है व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, ढोंग करना। थोता चना बाजे घना। अर्थ है गुणहीन व्यक्ति अधिक डिंगे मारता है या आडंबर करता है। दूध का दूध पानी का पानी। अर्थ है सही सही न्याय करना। दमड़ी की हांडी भी ठोक बजा कर लेते हैं। अर्थ है छोटी चीज को भी देखभाल कर लेते हैं। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। अर्थ है मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं देखे जाते। दाल भात में मूसल चंद। अर्थ है किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अर्थ है संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगना। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। अर्थ है एक बार धोखा खाया व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अर्थ है दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम होती हैं। दूर से ही वस्तु का अच्छा लगना, पास आने पर वास्तविकता का पता लगना। देव देव आलसी पुकारा। अर्थ है आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अर्थ है किधर का भी न रहना, न इधर का न उधर का। न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। अर्थ है ऐसी अनहोनी शर्त रखना जो पूरी न हो सके या बहाने बनाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अर्थ है झगड़े को जड़ से ही नष्ट करना। न कारखाने में तूती की आवाज। अर्थ है अराजकता में सुनवाई न होना, बड़ों के समक्ष छोटों की कोई पूछ नहीं। न सावन सूखा न भादो हरा। अर्थ है सदैव एक सी तंग हालत रहना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थ है अपना दोष दूसरों पर मढ़ना या अपनी अयोग्यता को छिपाने हेतु दूसरों में दोष ढूंढना। नाम बड़े और दर्शन खोटे। अर्थ है बड़ों में बड़प्पन न होना, गुण कम किंतु प्रशंसा अधिक। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अध कचरे ज्ञान वाला अनुभवहीन व्यक्ति अधिक हानिकारक होता है। नेकी और पूछ पूछ। अर्थ है भलाई करने में भला पूछना क्या। नेकी कर कुएं में डाल। अर्थ है भलाई कर भूल जाना चाहिए। नो नगद न तेरा उधार। अर्थ है भविष्य की बड़ी आशा से तत्काल का थोड़ा लाभ अच्छा, या व्यापार में उधार की अपेक्षा नगद को महत्व देना। 9 दिन चले 2.5 कोस। अर्थ है बहुत धीमी गति से कार्य का होना। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। अर्थ है बहुत पाप करके पश्चाताप करने का ढोंग करना। पढ़े पर गुने नहीं। अर्थ है अनुभवहीन होना। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह विदना का खेल। अर्थ है शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना। पराधीन सपने हूं सुख नाही। अर्थ है परतंत्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अर्थ है सभी समान नहीं हो सकते। प्रभुता पाए काहि मद नाही। अर्थ है अधिकार प्राप्ति पर किसे गर्व नहीं होता। हिंदी व्याकरण में अब हमारा लोकोक्ति का चैप्टर पूर्ण होता है। आशा है आपको लोकोक्ति ठीक प्रकार से समझ में आई होगी। अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।